मेरा क्वेश्चन का स्टाइल ऐसा ही रहता है कि मैं पढ़ा दिया हूं, इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको नहीं पढ़ाया हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना कंसेप्ट मैं आपको सब पढ़ा, लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। दैट इज द ब्यूटी ऑफ माय क्वेश्चंस। मैं पहले ही बताता हूं कि जब भी मैं बोल दूंगा कि लेवल 2 या लेवल 3 का क्वेश्चन है भैया मैथ्स वाले प्लेटफॉर्म का, जहां कहीं पे भी क्लास कर रहे होगे अटेंड कर लेना, क्योंकि वो क्लासेस तो डेफिनेट सी बात है मैं लाइव क्लास के साथ साथ उसको वो कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा, उसको मैं रखूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, बिकॉज उन क्वेश्चंस पे मेरा बहुत ज्यादा हार्डवर्क है। उस क्वेश्चंस को मैं बहुत सोच सोच के फ्रेम किया हूं, है ना। और उसका एक छोटा सा सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे कैटेगरी में बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन देखो आपका दिमाग का भरता बन जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। ट्राई करके देखो। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और तुक्का मत लगाना। देखो अब यही होता है ना, अगर ऑफलाइन होता आप आंसर बोलोगे सर ट्रू, तो मैं सीधा पूछूंगा बेटा बताओ कैसे हुआ। आप अगर ऑनलाइन में बोलोगे तो आप चीट कर सकते हो मुझे, लेकिन खुद को चीट करके क्या मिलेगा ना। अगर आपका आंसर आ रहा है प्रॉपर्ली, आपका आंसर आ रहा है, आपने कॉपी में किया आंसर आ रहा है, जस्ट फोटो ले लो और मेरे को सेंड कर सकते हो आप, मैं अभी भी देख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तुक्का मत मारना सर ट्रू है फॉल्स, तुक्का मत मारना, ठीक है। तुक्का मारने से फिर मन खराब हो जाता है ना, और आप फिर अपने ही नजरों में गिर जाओगे ना। मतलब मैं नहीं चाहता कि अपने नजरों में गिरोगे, अपने नजरों में गिर गए तो फिर सब खत्म है, ठीक है। तो दिस इज अ सैंपल फ्रॉम माई, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन आज तक गेट में नहीं पूछा गया, और लेवल 2 का जितना क्वेश्चन होगा इस प्लेटफॉर्म में वो सारे के सारे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जो आज तक गेट में नहीं पूछा गया, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस में रह के है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस को ही बिलोंग करता है। मैं सिलेबस के बाहर तो वैसे भी नहीं पढ़ा रहा, सिलेबस के बाहर पढ़ाना होता तो मैं अभी तक बहुत बातें कर लेता, लेकिन मैं सिलेबस में रह के पढ़ा रहा हूं जो गेट का सिलेबस है, और उसमें मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम में आ गया, कैसे सॉल्व करोगे इसको। इसको सॉल्व करने के लिए जितना कंसेप्ट चाहिए सब पढ़ाया हूं मैं आपको, जरूरत से ज्यादा पढ़ाया हूं। स्टिल यू आर स्ट्रगलिंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कर रहे हो ना स्ट्रगल, सच सच बताना, सच स्ट्रगल कर रहे हैं कि सच स्ट्रगल नहीं कर रहे है ना। मेरे को ये बता दो बस कमेंट सेक्शन में, यस सर स्ट्रगल हो रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, या फिर यस नो सर दिस इज अ इजी क्वेश्चन, बस ये बता दो मुझे। मेरे पास ह्यूज कलेक्शन ऑफ न्यू क्वेश्चंस है, मतलब ह्यूज कलेक्शन जो अभी तक मैं इंडस्ट्री में देखा ही नहीं हूं वैसे क्वेश्चन, ह्यूज कलेक्शन बता रहा हूं ना मैं आपको, है ना। सब चैप्टर्स का, नॉट ओनली लीनियर अलजेब्रा। तो मैं उस क्वेश्चन को तब तक नहीं रखूंगा जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना बढ़ जाए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे रखने के साथ साथ धड़ाधड़ कॉपी हो जाएगा। कुछ लोग डेटा को चेंज करेंगे और कुछ लोग तो उसी को पढ़ा डालेंगे, मतलब अपने पेड जो उनका क्लासरूम कोर्स होता है। यस सर स्ट्रगलिंग, पार्थ यस सर स्ट्रगलिंग, राहुल यस सर स्ट्रगलिंग। तो देखा, सो ये एक टीचिंग एक्सपीरियंस से आता है, तो मुझे पता होता है अगर बहुत सारे बेस्ट स्टूडेंट को मेरे सामने बिठा दो, अगर मैं चाहूं अगर उनको स्ट्रगल करवाना है तो उनको स्ट्रगल करा सकता हूं। मैं आपको क्या बोला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितना कंसेप्ट चाहिए मैंने आपको दिया था ना। और आईआईटी का प्रोफेसर कैसे सोचता है, देखो ये क्वेश्चन आईआईटी का प्रोफेसर अगर फ्रेम किया है तो वो बेसिक चीजों को ना कंबाइन कर दिया है। अगर डायरेक्ट एक चीज पे बेस्ड होता आप सॉल्व कर ले जाते, लेकिन उसने क्या किया, इसको कंबाइन कर दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे पॉइंट्स को, और आपके सामने क्वेश्चंस रख दिया, और देखो आप स्ट्रगल करने लग गए। फिर अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते, चलो आ जाओ, ठीक है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन दे, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज तक गेट में नहीं आया, पक्का पूछेंगे गेट में। जो नहीं है मैं तो वही करा रहा हूं ना जो गेट में नहीं पूछा अब तक, और जो सिलेबस का पार्ट है एकदम। ये क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा गेट में आ सकता है, आप लोग कमेंट में बताओ, कमेंट में आप लोग अभी कभी बताओ सर ये क्वेश्चन देख के लग रहा है सर गेट में आ सकता है, सर ये तो आ ही नहीं सकता, मतलब आप लोग खुद बताओ, खुद जज करो ना, यू आर मैच्योर स्टूडेंट्स, आप खुद जज करो, ठीक है। चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं, देखो ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि a इज इक्वल्स टू AB माइनस BA, है ना, ये क्या है, ए क्या है, यहाँ पे कम्यूटेटर मैट्रिक्स है, पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। अगर ये कम्यूटेटर मैट्रिक्स है और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये इट हैज टू बी ट्रेसलेस। ये ट्रेसलेस का मतलब क्या है कि ट्रेस ऑफ ए हैज टू बी 0, ये पढ़ा चुका हूं आपको, है कि नहीं, कम्यूटेटर मैट्रिक्स में, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, अब वैसे भी ट्रेस लगाओ यहाँ पे, ट्रेस लगाओ यहाँ पे, ये 0 आ जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज तो हमको क्लियर हो गया, जब भी हमने ये देखा तो हमको ये क्लियर हो गया कि ट्रेस ऑफ ए जो है दैट इज इक्वल्स टू 0 है, नो डाउट इन दैट, क्लियर हो गया, डन। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि a इज इक्वल्स टू AB माइनस BA है, राइट। मैं क्या करता हूं, देखो इसमें बोथ साइड a से मल्टीप्लाई करता हूं, और कैसे करूंगा, प्री मल्टीप्लीकेशन। पहले मैं क्या करूंगा, प्री मल्टीप्लीकेशन।
अब आपको लगेगा कि सर ये आइडिया आपको कैसे आया प्री मल्टीप्लिकेशन करने का, सर आपको ना ये आइडिया कैसे आया कि सर इसमें ना प्री मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आइडिया कहां से आया देखो, क्योंकि मैं तो देखो नीलपोटेंसी इंडेक्स के बारे में बात कर रहा हूं। जब भी इंडेक्स के बारे में बात होती है, नीलपोटेंसी इंडेक्स के बारे में बात होती है, तो हम a के बाद a² a³ a⁴ उसमें इंक्वायरी करेंगे। तो जब मुझे a² चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई तो करूंगा ना a, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं a, तो मैं एक चीज ऑब्जर्व किया कि मुझे पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो अगर मैं a अगर प्री कर रहा हूं तो मैं पोस्ट क्यों नहीं करूंगा भाई, पोस्ट भी करना पड़ सकता है। ऐसा मेरे दिमाग में आइडिया है जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया देखो, अगर मैं प्री मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये a² हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा देखो, a² b बन जाएगा माइनस ab a बन जाएगा, राइट। अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करता तो, अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करता तो, अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करता तो, है ना। तो अगर आईआईटी का प्रोफेसर इस क्वेश्चन को सॉल्व बनाया है तो उसने इस कंसेप्ट को यूज किया है कि ट्रेस का जो प्रॉपर्टी होता है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, क्या एक बच्चे को पता है? अगर पता है तो वो कैसे उसको यूज करता है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था कम्यूटेटर मैट्रिक्स का कंसेप्ट में लास्ट क्लास। अगर आप लोग अटेंड नहीं किए हो तो आप लोग को पता नहीं होगा, लास्ट क्लास में मैं पढ़ा दिया था, एक की जगह पे एम था बस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की, तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा देखो, a² और ये हो जाएगा आपका ABA माइनस BA², करेक्ट हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो कितना आ गया देखो, 2a² दैट इज इक्वल्स टू a²b और ये तो कैंसिल हो जाएगा और कितना आ गया ये a²b माइनस BA², ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो हाँ मैं बोलता हूं ना, ये सारे क्वेश्चन लेवल 2 के क्वेश्चन है, ये जो सारे क्वेश्चन है लेवल 2 के क्वेश्चन है। सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका, मतलब अब 2 लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा, बस 2 लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा, बट थिंग है कि आप सोच नहीं पाओगे उतना, है ना। अब देखो 2a² इक्वल्स टू a²b माइनस BA² आ गया। अब कोई बच्चा मान लो कि इतना सोच भी लेता है और वो यहां तक पहुंच भी जाता है, एज्यूम कर लेता हूं मैं, कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है ना, टॉप 10 में आने वाला, लेट्स से वो यहां तक अगर पहुंच जाता है, लेट्स से, फिर भी स्ट्रगल करेगा वो, क्योंकि उसके बाद वो क्या करे, उसको समझ में आएगा नहीं क्या करना है उसको, है कि नहीं। इन दैट या तो वो क्या कर सकता था, वो हिट एंड ट्रायल करता, हिट एंड ट्रायल करेगा तो जरूरी थोड़ी हिट एंड ट्रायल आपका एक ही बार में लग ही जाएगा। हिट एंड ट्रायल का तो भाई अपना रूल्स होता है ना कि अगर आपका लक साथ दिया, हिट एंड ट्रायल लक के साथ चलता है, लक साथ दिया हिट एंड ट्रायल सक्सेसफुल, लक साथ नहीं दिया तो वहीं पे निकालते रह जाओगे फिर, है ना। तो अब ये आप इसको निकाल लिए, जैसे आप इसको निकाल लिए, अब आप करोगे क्या भाई, आपको a² का तो कोई आइडिया ही नहीं है, यहां पे आप किसका यूज करोगे, केले-हैमिल्टन थ्योरम का, यूजिंग केले-हैमिल्टन थ्योरम। अब देखो केले-हैमिल्टन, आप लोग जब पढ़ते हो आप लोगों को लगता है ना कि सर इतना छोटा प्रॉपर्टी तो है, ट्रेस ऑफ AB इक्वल टू ट्रेस ऑफ BB, सर क्या होगा इससे, सर इजी तो है। उसका यूज देखो कहां पे आता है, आप लोग पढ़ते हो केले-हैमिल्टन थ्योरम, उसमें आप लोग बोलते हो ना एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सर ठीक है सर, इतना इजी तो है सर, हमने तो प्रूफ भी देख लिया सर, बहुत इजी है। यूज तो सर होता नहीं है, क्या करेंगे पढ़ के, देखो कैसे यूज होगा यहाँ पे। केले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि ए क्या है आपका देखो 2x2 मैट्रिक्स, दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, 2x2 मैट्रिक्स है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं a² माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू a, राइट, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू 0। मैं ऐसा लिख सकता था ना, लेकिन ट्रेस ऑफ a तो भाई 0 निकाल दिया आपने। ट्रेस ऑफ a अगर 0 है तो कितना हो जाएगा देखो, a² प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो जो a² आ रहा है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि ये स्केलर है तो वी विल मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट हो गया। तो ये हमको मिल गया a² का वैल्यू, पुट करो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब मैं i हटा सकता हूं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक b है, राइट, और ये माइनस हो जाएगा b, और a² जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल बी प्लस एंड दिस विल बी हाउ मच, डिटर्मिनेंट ऑफ a, राइट। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एक स्केलर है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो एंड यू आर गेटिंग एज 0। तो a² का वैल्यू कितना आ गया आपका, 0 आ गया। एंड दिस इज नॉट अ स्केलर, दैट मींस ये रॉन्ग है। जो करेक्ट स्टेटमेंट था दैट मींस दिस इज फॉल्स, ये जो है दैट इज फॉल्स, करेक्ट। ये जो है आपका क्या है, फॉल्स है। क्यों, इसका जो राइट स्टेटमेंट है वो ये होना चाहिए था। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और इसको मैं यहां पे बिठा देता हूं, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं बिठा देता हूं यहां पे, और राइट स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, इफ लगा देता हूं अब, है ना, एज ए प्रॉपर्टी आप इसको दिमाग में रख सकते हो। इफ A is a 2x2 मैट्रिक्स एंड A is equals to AB minus BA, then the nilpotency index of A is 2, ये करेक्ट होना चाहिए था, समझे, निपट गए ना। देखो कैसा क्वेश्चन था, है ना, हिला डाला ना पूरा। अब बताओ कितने लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन उनको हिला डाला, कितने लोगों को लगता है कि उनको ये क्वेश्चन हिला डाला। देखो 3 कांसेप्ट को मैं जबरदस्त यूज किया, किसको
प्री मल्टीप्लीकेशन, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, इतना बेसिक कंसेप्ट तो होता है सर। देखो यूज कर डाला मैंने इसको। सर ये ट्रेस का प्रॉपर्टी सर इतना आसान होता है सर, इस पे कौन क्वेश्चन पूछेगा सर, इसमें तो 11 का बच्चा भी बना लेगा। देखो कैसे यूज होता है सर, केले हैमिल्टन थ्योरम वाला क्वेश्चन कंसेप्ट तो सर ये तो क्या है, मतलब सर ये तो 12 वाले बच्चे पढ़ते हैं सर, हमको इससे क्या लेना देना, अब तो सर ऐसे ही बना लेंगे, हम तो ग्रेजुएट वाले। देखो निपटा दिया आपको केले हैमिल्टन थ्योरम ने। तो इस तरीके से आपको मिला इसका आंसर दिस वन। कर लिए स्ट्रगल।